मैडम आ जाइए तुम ये हम हैं और ये हमारी गाड़ी ये उनके पेशेंट स्ट्रेचर है, ये गाड़ी के पेशेंट और ये पेशेंट है। इसलिए कि पेशेंट्स मुझे देखो आज पेशेंट Hey guys, so I am back home. मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है एंड आई एम करेंटली वेटिंग फॉर द मेल फॉर माई पोस्टिंग जो मेरी 25th को होनी है। मुझे कौन से रीजनल ऑफिस में रिपोर्ट करना है वो मुझे वाया मेल पता चलेगा। वैसे तो मैंने लखनऊ ही भरा है एज़ माई फर्स्ट प्रेफरेंस, बट एज़ द स्टाफ वॉज सेइंग, जो लोग HR डिपार्टमेंट में बैठे हुए थे उन्होंने ही हम लोग का DV किया था एंड दे वर सेइंग देयर इज़ नो वैकेंसी इन कानपुर जोन एंड लखनऊ जोन। सो थोड़ा सा पता नहीं क्या होगा अब, इट्स लाइक टोटली डिफरेंट सीन।
and also JIB registration have started from 4th of February and 10th तक उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं लग रही थी, जितना उसका था 4000 प्लस GST उतना ही लग रहा था. बट आफ्टर 10th हमारे 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे एंड वो डेज़ बाय डिवाइडेड है. सो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड रजिस्टर. And a small information about the new course of Olive Board, JIB Super Elite Series. तो ये जो कोर्स है ऑलिव बोर्ड का सुपर एलीट, इसमें हमें 50 केस स्टडी मिलेंगे प्लस 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट. ठीक है, 10 ईच फॉर एवरी सब्जेक्ट, जिसमें हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो हर सब्जेक्ट के लिए 10-10 मॉक टेस्ट रहेंगे. एंड उसका डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा वीकली एंड उसके 120 सेक्शनल मॉक टेस्ट भी हैं और उसका नोट्स आपको सारी क्लासेस के लिए मिल जाएंगे और उसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो भी आपको कोर्स में मिलेंगी. सो आई थिंक ये पूरा पैकेज बहुत अच्छा है एंड अभी उस पर 50% ऑफ चल रहा है ऑलिव बोर्ड पे, जिससे आपका जो 7000 का कोर्स है वो खाली 3700 का पड़ेगा. सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक कोई कोर्स नहीं लिया है तो ऑलिव बोर्ड का आप कोर्स ले सकते हैं. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर क्लियरिंग योर JIB इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. मैंने भी ऑलिव बोर्ड का कोर्स परचेज़ कर रखा है एंड मई में मेरा एग्ज़ाम है. सो लेट्स प्रिपेयर फॉर इट टुगेदर. मैं भी पूरी उसकी स्ट्रैटेजी आपका डिटेल में बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पूरी स्ट्रैटेजी वाइज सारे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करूँगी. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. लेट्स स्टिक टू द टॉपिक कि SBI में और क्या क्या हुआ. सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे बुलाया गया था इन माई मेल कि मेरा 7th को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बट मुझे 4th को कॉल आई कि नहीं, आपको 6 को रिपोर्ट करना है LHO लखनऊ में. तो मेरी जो ट्रेन थी वो पहुंचना था उसे 2 बजे करीब, बट वो लेट होते होते 3-3:30 बज गए थे उसके. एंड स्टेशन से मैं सीधा गई LHO और वहाँ पे मेरा उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया. मैं 5 बजे के करीब अपने रिलेटिव के घर चली गई थी बिकॉज़ लखनऊ इज़ माई होम टाउन. वहाँ पे मेरे सारे रिलेटिव्स रहते हैं एंड आई हैव बिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ इटसेल्फ. सो आई होप सो कि मुझे लखनऊ मिल जाएगा अब, क्योंकि मेरी सारी एजुकेशन वगैरह सब मेरी लखनऊ से हुई है. एंड द नेक्स्ट डे वी वर कॉल्ड अगेन फॉर द मेडिकल. सबसे पहले हम लोग गए थे LHO में हम लोगों ने मेडिकल ऑफिसर से अपने सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाया है एंड वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया. एंड हमें मेल में 4 डायग्नोस्टिक सेंटर के नंबर्स एंड वहाँ पे किसे कांटेक्ट करना है वो पर्सन. एंड जो सबसे मुझे अफोर्डेबल लगा था दैट वाज इंदू स्कैन, जो था डायग्नोस्टिक सेंटर. ठीक है, तो वहाँ से मैंने अपना पूरा मेडिकल करवाया. एंड मेडिकल टेस्ट में मेरे क्या क्या टेस्ट हुए, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा ब्लड टेस्ट लिया गया जो मुझे खाली पेट देना था. यूरिन स्टूल सैंपल इसके साथ हुआ और फिर अल्ट्रासाउंड हुआ स्टमक का, एक्सरे हुआ चेस्ट का एंड हियरिंग वाला टेस्ट हुआ हमारा, ऑडियोग्राफी. उसके बाद फिर इन द एंड हम लोग आई टेस्ट के लिए बच गए थे और आई टेस्ट के बाद हाँ ECG भी हुआ. ठीक है, ECG भी हुआ था. सो आई टेस्ट के लिए हम लोग गए थे दूसरे आई केयर सेंटर में, वहाँ पे हमारा पूरी आई टेस्ट हुई थी. एंड मैंने कुछ दिन पहले लेंसकार्ट से अपनी आईज टेस्ट करवाई थी. सो ऑब्वियसली लेंसकार्ट ने मेरी आंखें ठीक से चेक नहीं करी एंड जो मुझे डायग्नोस्टिक सेंटर में आई वाला चेकअप हुआ वहाँ पे मेरी आईसाइट और वीक निकली. एंड देयर वाज वन गर्ल जो हम लोग के साथ में SBI के लिए आई थी एंड शी वाज फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड उसकी आँख थी -3. तो -3 में डॉक्टर ने लिख दिया था शी इज़ मेडिकली अनफिट. बट आई होप सो कि हो जाए उसका सिलेक्शन बिकॉज उसकी सिर्फ एक आँख में प्रॉब्लम थी, बाकी दूसरी आँख वॉज लाइक राइट आई उसमें डिफेक्ट था, लेफ़्ट आई वॉज परफेक्टली फाइन. सो इसका मैं आपको एक और मेरे पास कमेंट आया था कि अगर आईसाइट -5 है तो क्या वो बैंक में जॉब कर सकते हैं या नहीं. तो देखो नोटिफिकेशन में सारी डिसेबिलिटीज़ लिखी रहती हैं, आप उसमें से चेक कर सकते हैं कि अगर आपका उस क्राइटेरिया में फ़िलअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि उसके बाद हम लोग का सारा हो गया चेकअप वगैरह. इन दी एंड हमें एक और बार हमें अपना ब्लड टेस्ट के लिए देना था एंड आफ्टर दैट वी वेंट होम. उसके बाद हमें LHO से कोई काम नहीं था. एंड देन राइट नाउ आई एम बैक होम. सो मैंने NOC ले रखी थी अपने बैंक से एंड
इसीलिए वहाँ पे मेरी डॉक्यूमेंट्स में एनओसी भी सबमिट है बिकॉज करेंटली आई एम वर्किंग बट देयर वाज वन गर्ल शी वाज वर्किंग इन अनदर बैंक एंड उसने विदाउट एनओसी डीवी करवाया सो उसको कोई आई थिंक इशू नहीं हुआ था बिकॉज शी वाज हैज़ंट रिजाइंड येट सो देखते हैं ये सारे कुछ जो डाउट्स हैं आई वुड टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स कि क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे करनी है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो आई वुड मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन SBI एंड स्टे ट्यून्ड लेट्स वेट फॉर माई पोस्टिंग कि मैं कहाँ पोस्ट होती हूँ सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो हैव अ नाइस डे बाय